बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो एमडीआई के हवाले से, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के हवाले से इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एमडीआई होता क्या है। एमडीआई बेसिकली आपके सिंगल फेज जो मीटर होता है उसको अगर आप देखें, ये सेकंड पेज बेसिकली सेकंड पेज या बैक साइड पर जहाँ पर आपके वेरिएबल चार्जेस वगैरह होते हैं वहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये बिल्कुल रियल मीटर, रियल बिल है, उसमें आपके पास इधर ये यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है बेसिकली शो हो रहा होता है। क्योंकि इस बिल में मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को इसने मीट नहीं किया। अच्छा, अब मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता क्या है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, सेक्शनल लोड। इसके पास सेक्शनल लोड कितना है? 4 से मुराद है 4000 वाट, 4 किलोवाट। सही है, एक ही चीज़ है। इस कंज्यूमर को इस यूज़र को, जो कंज्यूमर है यानी कि जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, उसने इनको डेडिकेट किया हुआ है, यानी कि यूज़ कर सकते हैं 4000 वाट तक। यानी कि इन्होंने अपना लोड बताया कि हमारे पास ये चीज़ें, और इन्होंने कंपनी ने सर्वे किया, भाई इनके पास 4000 वाट तक का लोड है, इनको 4000 वाट जो है सेक्शनल कर दिया जाए, इजाज़त दे दी जाए कि ये 4000 वाट तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो ये 4000 वाट तक ये यूज़र जो है ये इस्तेमाल कर सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। अब हुआ ये कि इस यूज़र ने फ्यूचर में एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, एक एसी एक बढ़ा लिया, एक फ्रिज एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, या इस तरीके से, और जो है जो पहले सर्वे में नहीं बताया था, दूसरे मतलब बाद में 1 साल 1.5 साल बाद उस यूज़र ने अपना जो लोड था वो इंक्रीज कर लिया, किसी भी वजह से हो सकता है, और कंपनी को नहीं बताया। अब 4000 वाट जो था, अब उस रेंज से इस यूज़र का जो था वो इंक्रीज कर गया, यानी कि ये 5 किलोवाट यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो ये 4000 वाट से 5000 वाट तक जाएगा, यानी कि 5 किलोवाट तक यूज़र यूज़ करेगा सप्लाई, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर पे यहाँ पे रीडिंग शो होने शुरू हो जाएगी, और उस बिहाफ पर ये कंपनी जहाँ से बिजली एक यूज़र ले रहा है वो इसको पेनल्टी चार्ज कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो यूज़र को दिया हुआ था, अलाउ किया हुआ था 4000 वाट यूज़ कर सकती थी, मगर ये कितने यूज़ कर रही है? 5000 वाट। तो ये जो 1000 एक्स्ट्रा यूज़ कर रही है, ये इस कंज्यूमर ने कंपनी को नहीं बताया था। अगर आपके पास लोड इंक्रीज हो गया, 4000 से आप ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करें, जो जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं उसको प्रोसीजर, उनका जो भी प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के थ्रू आप उनको कहें कि भाई मेरा लोड जो है बढ़ गया है, आप मेरा सेक्शनल लोड इंक्रीज कर दें। जब सेक्शनल लोड इंक्रीज होगा तो आपका जो केबल है, जो पोल से आपके मीटर आपके घर तक आ रहा है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी भी रेटिंग करंट कैपेसिटी वगैरह उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, वो भी चेंज करेंगे, और चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस लगा देंगे। तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं शामिल होगी अगर आप बता देते उनको और अपना लोड इंक्रीज करवा देते। दूसरे केस में अगर आप नहीं बताते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अब दूसरी चीज़, इसका हल क्या है, इसको हल किस तरीके से किया जा सकता है? देखें, अगर इनकेस आप अपना लोड इंक्रीज कर चुके हैं और आप बताना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि सेक्शन लोड जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपके ऊपर क्या कहते हैं, फिर बिलिंग पे भी इशू आएगा। तो इसका हल, आसान हल ये है कि आप 2-3 चीज़ें जो एक साथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इंक्रीज ही जब करता है, आप सारा लोड एक साथ चला रहे हो, तो आप कोशिश ये करें कि अपना लोड जो है एक वक्त में 1 या 2 चलाएं, सारा ना चलाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटर चला रहे हैं और इस्त्री भी उसी टाइम कर रहे हैं और एसी भी उसी टाइम चला रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम इंडिकेटर, जो डिमांड इंडिकेटर जो है वो शूट कर जाएगा। तो आप ऐसा करें कि इन 2 चीज़ों में से, तीन चीज़ों में से अगर 2 नहीं कम कर सकते तो एटलीस्ट एक चीज़ को तो कम करें जो हैवी लोड है। एसी कम कर दें, उस टाइम एसी को बंद कर दें, इस्त्री को उस टाइम ना करें। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और आपके ऊपर पेनल्टी लगने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। और ये, अच्छा, ये जो चीज़ सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये 3 फेज का नहीं है, ये सिंगल फेज का है। 3 फेज में जो है उसमें तो एक कंडीशन ही अलग होती है, उसमें बेसिकली पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स लग रहे होते हैं, उसमें वो वैसे ही चार्ज कर देते हैं। उसमें फिर आपको पावर फैक्टर भी इंक्रीज करने से बचाना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपका कमर्शियल और उसमें आते हैं
सिंगल फेस में रेजिडेंशियल, ये बेसिकली रेजिडेंशियल है, यहाँ पे कैटेगरी लिखी है A1 रेजिडेंशियल। तो इसमें बेसिकली वो आपका पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स सिंगल फेज में नहीं लगता, 3 फेज में लग जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है सिंगल फेज में नहीं लगता है। इन केस अगर आप मुसलसल यूज करने शुरू हो जाएं तो फिर मे भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी पेनल्टी लग जाए। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को आप मिनिमाइज ही रखें, और तरीका मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी। थैंक यू।